वो कैसे आपके साथ ताल्लुकात बेहतर करें? वो आपको सामने ना बिठाएं, वो आपको बराबर कैसे बिठा सकते हैं? एक अमीर बंदा क्या गरीब बंदे को अपने साथ बिठा सकता है? नहीं बिठा सकता ना, तो वो कैसे आपको साथ अपने बिठा। इंडिया वालों को भी पता चल गया कि ये एक जाली गवर्नमेंट बनी हुई है जो कि फॉर्म 47 के थ्रू आई हुई है। अब उनको भी पता है एक जाली गवर्नमेंट आई हुई है तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, उनके पीछे अवाम भी नहीं है। तो अब इंटरनेशनल जो कुव्वतें हैं उनको भी पता है भारत तो वैसे भी हमें चारा तक नहीं डालता, चारा नहीं डालता। तो अब उनको पहली बात तो ये है कि उनको इनवाइट ही नहीं करना चाहिए था। तो इंडिया पाकिस्तान में आता है, ठीक है, तो इससे एक पॉजिटिव अप्रोच जो है, एक पॉजिटिव मैसेज जो है सारी दुनिया में जाता है और हमारी इमेज बेहतर होगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें कि अगर इंडिया हमारे साथ एक अच्छा ताल्लुकात कायम करता है तो इससे ये बेनिफिट होगा कि हमारे जो अदर कंट्रीज़ हैं वो भी सोचेंगे कि यार हम क्यों ना इस मुल्क में इन्वेस्ट करें, एक पॉजिटिव मैसेज आएगा, ठीक है। क्योंकि एक इंडिया एक एज यू नो कि इंडिया एक डेवलप कंट्री है, ठीक है। कोई भी कंट्री चाहे उन्होंने खुद ग्रोथ किया लेकिन उनके इकोनॉमी रेट हमसे बहुत ऊपर है, हमसे तो बहुत बेहतर है। बिल्कुल ऐसे ही। तो इस तरह कोई भी कंट्री ऐसे अगर आप इंडिया को क्या अफगानिस्तान को भी बुलाएंगे तो वो नहीं आएगा जो कि पाकिस्तान की सिचुएशन है इस टाइम, ठीक है। आप मेरे बारे में मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करते हैं और फिर आप मेरे सामने यहाँ के मेरी तारीफ कर रहे हैं कि आप हमें अच्छी लगती हैं या फिर आप हमारे पास आए, हम आपकी मेहमान नवाजी करना चाहते हैं। वो तो ये बात होगी ना, आप घर में बुला के बेइज्जती करने वाला वो सीन हो गया। पंजाबी जी कहते हैं कि घर बुला खुआ पे आके चित्र प्लेट करने वाला सीन। तो मतलब अगर वहाँ पे अच्छी टॉकिंग भी होती है तो उसको आप जो है वो उसको गलत ही प्रमोट करोगे। अब एक और टॉपिक पाकिस्तानियों को मिला है, वो है SCO समिट, मतलब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट जो है, जो चाइना के नाम पे रखा गया है, इस शहर के नाम पे रखा गया है। इसमें जो मेन बात ये है, इसमें रशिया भी है, चाइना भी है और इंडिया भी है, और ये जो है ये भी है, समझ गए, हाँ ये पाकिस्तानी ये लोग भी हैं। तो इस पे अभी इतना ज़ोर और गर्मा गर्मी क्यों है, इस पे इतना बहस क्यों हो रहा है, पब्लिक ओपिनियन और रिएक्शन वीडियोस क्यों लिया जा रहा है? उसका कारण ये है कि अक्टूबर 15 या 16 तारीख के बीच में ये समिट इस बार इस्लामाबाद में होने वाला है। और इस समिट में वही लोग अटेंड करते हैं जो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट्स होते हैं, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री हो गए, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे, उनके प्रेसिडेंट हो जाएंगे, चाइना के, रशिया के प्रेसिडेंट हो जाएंगे, ऐसा मतलब जो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट्स होते हैं वो अटेंड करते हैं। लेकिन इनका जो डिफेंस मिनिस्ट्री और इनकी जो मेन कैबिनेट मिनिस्ट्री थी पाकिस्तान की, उनके थ्रू न्योता आया था, इन्विटेशन आया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और हम लोगों ने ठुकरा दिया। तो इस पे जो ये जो दीदी है ये बिलख रही है, आग बबूला हो रही है, इसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये रिएक्शन दे रही है कि ये लोगों का रिएक्शन ले रही है। इनको बहुत बड़ा सदमा लगा हुआ है कि आखिर क्यों बार बार बुलाने पे भी इंडिया हमें इग्नोर कर देता है। मतलब हमें एक भाई साहब ने तो कहा है, आप देखिएगा वीडियो में आगे अच्छे से, तो कहा है कि हमें तो हर फोरम, इंटरनेशनल फोरम में ये लोग इग्नोर करते, तो इतना जलील करते हैं कि आप पूछे मत। दोस्तों वीडियो को आगे देखिए, आपको बहुत अच्छे हंसी के आपको ये मिलेंगे, आपको मजे लीजिएगा, बस बने रहिए। जब भारत हमसे बात मुसलसल करना चाहता था और हम इग्नोर कर रहे थे, आज हम UAE की मिन्नतें कर रहे हैं, आज हम हमारे मिनिस्टर्स ओपनली मीडिया में प्रेस रिलीज से कह रहे हैं कि भाई भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। मोदी साहब भी नहीं आ रहे, कोई भी SCO में नहीं आ रहा। इस SCO की तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, इंपॉर्टेंस तो इंडिया की वजह से थी। जी ऐसे ही बात है। असल में इंडिया क्यों आया हमारे पास, बेसिकली बात ये है कि जो इंडियंस है ना वो हमें एक अलग आज़ाद रियासत तस्लीम ही नहीं करते। अच्छा। और उसमें कुछ बहुत ज़्यादा ऐसी सोच भी है जो तस्लीम करते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है। जैसे हमने एक इंडिया के ख़िलाफ़ यहाँ पे हमारे मुल्क में हमने एक नैरेटिव बनाया हुआ है, वहाँ पे भी कुछ ऐसे इंतहा पसंद हैं जो हुकूमतों को मजबूर कर देते हैं, या वो एक नैरेटिव ऐसा हमारे बारे में भी बना हुआ है, हमने जंगें लड़ी हुई हैं, तो कभी भी इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर आप UN में देखें हमें सपोर्ट नहीं करते। पाकिस्तान इस टाइम 25 से 30 साल पीछे चले जाएगा। अभी अवाम 25-30 थोड़ा है, हम पत्थर के दौर में चले गए हैं। हमारे मुल्क में फायर वॉल लग गई है, लोग 5G यूज कर रहे हैं, 6G यूज कर रहे हैं। हमारे मुल्क की डिजिटल इकॉनमी उन्होंने तबाह करके रख दी है, फायर वॉल लगा दी है। हम पत्थर के दौर में चले गए, 24-24 घंटे लाइट नहीं आती हमारे मुल्क में। तो अब कह रहे हैं कि इंडिया नहीं आना चाहता, क्योंकि अगर इंडिया पाकिस्तान आएगा तो पाकिस्तान का इमेज वर्ल्ड वाइड बेहतर हो जाएगा, हमारा जो है एक रेपुटेशन बेहतर हो जाएगी, पासपोर्ट भी बेहतर होगा कि भाई पाकिस्तान को इंडिया ने विजिट किया है। तो अब मीडिया पे ये बातें चल रही है कि इंडिया हमारा भला क्यों चाहेगा, जिसको हमने 78 साल में दुश्मन बोला, आज वो हमारा भला क्यों चाहेगा? हालांकि हमें इस वक्त इंडिया के
बड़ी ज़रूरत है कि हमें इन क्राइसिस से निकाले? जैसा कि देख सकते हैं सिर्फ पाकिस्तान ही इस टाइम जो है लो चीज़ों में जा रहा है, लॉस बाय लॉस जा रहा है। जैसा कि देखा जाए कि बिजली के बिलों की वजह से लोग काफ़ी परेशान है, जो गरीब है वो मसलसल गरीब हुए जा रहे हैं, जो अमीर है वो अमीर हुए जा रहे हैं। और बेसिक ये जो है छोटी छोटी चीज़ें ना उन पे टोट करते हैं जो कि मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। ये पाकिस्तान हमारा इसलिए पीछे रह जाता है क्योंकि ये पहले तो गलत टोट करते हैं, फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं ताकि वो हमारा हाथ झटक दे। तो आपको क्या लगता है जो इंडिया ने इनकार किया है कि वो पाकिस्तान नहीं आ रहा, सही किया है? बेसिक मुझे लगता है कि उन्होंने सही किया है क्योंकि ये हमारी खामियां हैं और खूबी तो कह नहीं सकते, खामियां ही है। और फॉरेन पॉलिसी का फेलियर भी तो है। हाँ, अच्छी पॉलिसीज होती होती है। हमारा पाकिस्तान उनके लिए कुछ कर सकता होता, उनको पता होता कि हम पाकिस्तान के साथ अगर हम दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं तो हमें उनसे ये फ़वाइद मिल सकते हैं। और हम तो ये सोच रहे हैं कि हमें उनसे ये फ़वाइद मिल सकते हैं। जाहिर सी बात है हम अपना फ़ायदा देखकर उनकी तरफ हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। आप कह रहे हैं मुल्क में इस्लामी कानून नाफिज करें, एक तरफ आप इतनी लंबी दाढ़ी रख के मुझे फ्रेंडशिप की ऑफर कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इस्लामी कानून होना चाहिए। कैसी बातें करते हैं साहब? इस्लामी कानून का जो है वो होना चाहिए। फ्रेंडशिप को जो है वो गलत बात तो नहीं है। अच्छा। वो तो है एक दूसरे से दोस्ती, वो तो दोस्ती होती है ना। तो बात ये है, बताएं क्या इस्लामी कवानीन के मुताबिक आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 40 साल है। अच्छा 40 साल है, आप मुझे दोस्ती का बोल रहे हैं। इस्लामी कवानीन के मुताबिक क्या एक नाम महरम की एक दूसरे नाम महरम के साथ दोस्ती जायज है? वो जब इस्लामी कानून कायम होगा तो उसमें पता चलेगा ना। यानी तब तक मैं आपसे दोस्ती कर लूं? तो दोस्तों एससीओ समिट में इंडिया से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं जाएंगे, ये अभी तक कह नहीं सकते कि ऑफिशियल है कि नहीं है इनका बयान जो है, लेकिन इस पे चर्चे तो हमारे पड़ोसी मुल्क में शुरू हो गए। आपने पूरे वीडियो में देखा है, तो आपका क्या कहना है, आपका क्या रिएक्शन है कि हम क्यों जाए भाई? तुम्हारे इसमें जो समिट और ये हो रहा है, तो ये जो एससीओ समिट है हमारे ये जो एशियन कंट्रीज़ है ना, इसमें दूसरे नंबर पर आता है ये, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है। और इसमें रशिया भी है, चाइना भी है, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियर पावर देश हैं। और हमारा इंडिया तो रहेगा ही इंडिया के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। आज के ज़माने में इंडिया है तो सब है, इंडिया नहीं है तो कुछ भी मुमकिन नहीं है, आप ये समझ लीजिएगा। और यही इनका कहना भी है। पाकिस्तानी लोगों का जो रोना था आपने देखा अच्छे से। आपको कैसा लगा दोस्तों? वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए ऐसे अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।